प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुल 60 एमसीक्यूज बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम 60 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आपने इस सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया तो एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो कि आपसे छूट सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं CHS जंगल, मैं हूं आपका टीचर निखिल गुप्ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2025। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस करो और एकदम अपना टेंशन यहाँ से रिलीज करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद हमारा माइंड एकदम कूल और शांत हो जाता है। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक आप परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे। लाइफ का यही फंडा है, अपना ड्यूटी एकदम अच्छे से निभाओ, शांत रहोगे। और अगर अपना ड्यूटीज नहीं निभाया तो सिंपल सी बात है भैया, शांत रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, गुस्सा आएगा। सिंपल सी बात है, अपना ड्यूटी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग, चारों में से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? भाई कोऑपरेटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल एडवोकेट्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सही सलूक करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो ये होता भाई सेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, इक्विटी और एस्पिरिट द क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इक्विटी, क्योंकि इक्विटी यही कहता है कि सबसे एक समान सा व्यवहार करना। ठीक है ना। हु इज कंसिडर, थर्ड देखते हैं, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल थे और साइंटिफिक मैनेजमेंट का FW टेओल्स है। तो ये हमेशा याद रखना, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। विच प्रिंसिपल, नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइजेस टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट को कौन सा सबसे ज्यादा, इसमें से चारों में से प्रिंसिपल है जो कि उसको प्रोत्साहन करता है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, सी एस्पिरिट द क्रॉप्स, या फिर द यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमने तो पढ़ा भैया एस्पिरिट द क्रॉप्स होता है, वो एम्फसाइज करता है टीम स्पिरिट को, एकता को। तो यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 5th नंबर, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज। अब जो फ्यूल्स का प्रिंसिपल है ऑफ कमांड का, तो क्या हमें बताता है कि एक व्यक्ति ही कमांड देगा एक एम्प्लॉय को। ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट ऑप्शन। 1 एम्प्लॉय 1 बॉस। 6th ऑप्शन है, 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। फ्यूल का कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है? ऑर्डर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क और स्केलर चेन। हेनरी फ्यूल का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है एरिया, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट ऑप्शन। Who gave the concept of mental revolution? Mental revolution का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? Mental revolution बिल्कुल सही है, FW टेओल, क्योंकि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के वर्क में कर रहे थे, अपना फील्ड वर्क, है ना। चलिए 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कि कौन सा इसमें से प्रिंसिपल है चारों में से जो कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबा देता है फॉर जनरल इंटरेस्ट, सभी लोगों का अच्छाई के लिए एक इंसान का अच्छाई को खत्म कर देता है? तो ऑप्शन है एस्पिरिट द क्रॉप्स, यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और या फिर कह सकते हैं 8 नंबर का कि उसका भी जो इंटरेस्ट है उसको लेके चलना और दूसरे का भी इंटरेस्ट लेके चलना है, दबाना भी नहीं कि पूरा एकदम फुलफिल ही नहीं कर देना। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑप्शन होगा सी। देन 9 नंबर, फ्यूल स्केलर चेन इज कंसर्न विद। स्केलर चेन किसको कहता है? सिंपल सी बात है, स्केलर चेन बनाया किस लिए गया था? ताकि लोअर लेवल मैनेजमेंट का कनेक्ट हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ हो सके। सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा में काम करने को कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? पहला
Employee should receive order from one superior. Group activities should have one objective. Work should be divided into small tasks और unity in planning. भाई सारा एक्टिविटी एक डायरेक्शन में हो, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. 11 चलते हैं. विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोमोट्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा इसमें से प्रिंसिपल है जो कि प्रोमोट करता है डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में. सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन को ही गएगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. देन चलते हैं. हु डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी अगर हम देखें तो ये हमारे हेनरी फेयोल भैया थे. बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी. 13. Which principle of management advocate that there should be no overlapping of work. Overlapping of work नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक सही अच्छे से तरीके से चलना चाहिए. तो तरीकों को क्या बोलते हैं, ऑर्डर. तो ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑर्डर है वो होगा सही. देन 14. FW Teol is known for which of the following technique. भैया FW तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें से कोई भी सोचने का देर नहीं है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 50 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है चारों में से. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. हार्मोनी रिकॉर्ड. यूनिट ऑफ कमांड. डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. साइंटिफिक मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं आता है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 16. Who introduced the concept of functional foremanship. Functional foremanship का आइडिया जो था भैया हेनरी फेयोल नहीं, या FW टेयोल ने लाया था. FW टेयोल ने लाया था क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो कवर होता है. 17 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है. टाइम स्टडी, मोशन, फैटीग और यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड उसका हिस्सा नहीं है, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा. 18. Who said management is the art of getting things done from others. मैनेजमेंट ये जो डेफिनेशन ये किसने दिया था. पीटर डॉकर ने, हेनरी फेयोल ने, FW टेयोल और मैरी पार्कर फ्लोटर ने. मेरे ख्याल से हेनरी फेयोल ने. गलत, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा मैरी पार्कर फोलेट ने दिया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the focus of Teol's principle of harmony not discord. सिंपल सी बात है, लोग साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे और झगड़ा ना हो, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. What is the objective of motion study in scientific management. आइडेंटिफाई करना अननेसेसरी मूवमेंट्स को, तो यहाँ पे सी नंबर इज आवर करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं. Who suggested that the management should share gains with workers. अपना जो मुनाफा है उसे वर्कर के साथ भी मतलब शेयर करना चाहिए. किसने सजेस्ट किया था. मैक्स वेबर, पीटर डार्कर, FW टेयोल और हेनरी फेयोल. किसने किया था मुझे भी आइडिया नहीं है. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. इसका आंसर है FW टेयोल ने हमें सजेस्ट किया था कि अपना गेन्स को वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए. ठीक है. Which management principle, 22 number, states that each group of activity with the same objective must be one head. Unity of direction की एक मुद्दे के लिए, एक मकसद के लिए सारा टीम काम करना चाहिए. तो अपना मकसद कभी मत भूलना, मकसद अपना कभी मत भूलना, ठीक है ना. जैसे अब्दुल अपना मकसद कभी नहीं भूलता. Which principle of management emphasizes the need for a प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. कौन सा ऐसा इसमें से प्रिंसिपल है. ऑर्डर, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन और यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि ये कहता है कि लोगों का प्लेस प्रॉपर होना चाहिए, हर एक हेड का, और हर एक चीज अपनी जगह पे होना चाहिए. सिंपल सी बात है भाई, ऑर्डर ही प्रिंसिपल है, वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 24. अकॉर्डिंग टू फेयोल, हेनरी फेयोल, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विथ. इक्विटी जो प्रिंसिपल है वो किससे कंसर्न है. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मेंटेनिंग यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और सेंट्रलाइज अथॉरिटी. इक्विटी मतलब सबसे बराबर रहना, तो फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 25. विच प्रिंसिपल एम्स एट प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या है कि कौन सा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर, जो ये
प्रिवेंट करता है कि काम दोबारा से ना हो, एक ही बंदा कर चुका है तो दूसरा बंदा फिर से ना करे, तो डिवीजन ऑफ वर्क उसका सही आंसर है बी। टाइम हो गया है ना, 5 मिनट्स हमें। 26 साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और मैनेजरियल हायरार्की। साइंटिफिक मैनेजमेंट कभी भी, साइंटिफिक चीजें तभी आती हैं जब हमें टाइम बचाना हो, रिसोर्सेज बचाने हो। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, बी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। 27 चलते हैं। स्टडी इज एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ फैटीग फॉर वर्कर्स। भैया फैटीग स्टडीज में से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 28 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ फेयर वेजेस फॉर द एफर्ट्स मेड बाय एम्प्लॉइज। जितना जिसने काम किया उसको उतना ही पैसा दो, उससे ज्यादा मत दो। तो ए रेमुनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन। भैया रेमुनेरेशन ए होगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिसीजन शुड बी मेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जहां पे एक्शन लिया गया वहीं पे डिसीजंस लेना, ये चीज को कौन ज्यादा एम्फसाइज करता है, फिर कहें तो बढ़ावा देता है, सजेस्ट करता है? सेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और यूनिटी ऑफ कमांड। तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन ही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जहां पे एक्शन हुआ वहीं पे डिसीजन लेना डिसेंट्रलाइजेशन सिखाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जहां पे हमको डिसीजन लेना है वहीं पे हमको छूट दे दी है कि भैया तुम डिसीजन ले सकते हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसके लोअर लेवल मैनेजमेंट जो कि अगर मान लीजिए ये सुपरमार्केट्स हो गए या फिर उसके डिविजनल ऑफिसर्स हो गए, तो उनको फाइनेंस रिलेटेड या फिर कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उनको प्रिंसिपल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करने हो, तो वो पूछने थोड़ी जाएंगे, वो सीधा अप्लाई करेंगे, है ना, अपने डिवीजन ऑफ वर्क या फिर कहें तो लेवल ऑफ डिसीजन से डिस्कस करके, ना कि जाकर सेंट्रल से पूछ के आएंगे। तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। देन चलते हैं 30 नंबर। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट्स टीम वर्क एंड हार्मनी। टीम वर्क और हार्मनी को कौन सपोर्ट करता है? सेंट्रलाइजेशन, एसपीडी क्रॉप्स, स्केलर चेन और डिसिप्लिन। एसपीडी क्रॉप्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। 31 चलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट दैट एम्प्लॉय शुड वर्क इन कॉर्पोरेशन विद द मैनेजमेंट। कौन सा इसमें से प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के साथ काम करने चाहिए, तालमेल बनाकर रखना चाहिए? तो इसमें भी हमको सोचने का जरूरत नहीं है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप सही से पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको आएगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है मेरे भैया। आप जाइए आई बटन पे, आपको ना ऊपर आई बटन पे शायद इस साइड आपको ना वीडियो दिख रहा होगा किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फुल 1 शॉट वीडियो। जाओ पहले उसको देखो, कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं, इधर लगाएंगे कंटाप खींच के, समझे कि नहीं? हाँ, और कमेंट करो कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं, ठीक है। देन 32 not 23, which of the following is not a part of all 14 principle of management। चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड और इनिशिएटिव। भाई डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय नहीं है उसका हिस्सा, बी करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a feature of bureaucratic management? bureaucratic management, bureaucratic मतलब होता है भैया कि ऊपरी लेवल का ब्यूरोक्रेट है ना, तानाशाही मैनेजमेंट जो होता है, तो उसमें क्लियर हायरार्की होता है, फ्लेक्सिबल रोल, डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो क्लियर हायरार्की ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन चलते हैं 34। द प्राइमरी फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज ऑन। प्राइमरी फोकस क्या रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन बेटर एफिशिएंसी के साथ काम करे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब? सिंपल सी बात है भैया, टाइम स्टडी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा इसमें से टेक्निक नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड, फंक्शनल फॉर्मेंसी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? भैया हेनरी फेयोल ने किया था। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज रिलेटेड टू? सेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज कहता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, और सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स और इक्वल अथॉरिटी टू ऑल एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे होगा रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते 39 नंबर पे, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज का न्यू आइडियाज और इनोवेशन को कौन सपोर्ट करता है? तो यहाँ से है स्केलर चेन, क्योंकि स्केलर चेन में वो जो व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉय है, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, वो हाई लेवल मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, आइडिया पर्पस करता है, प्रमोट करता है, तब जाके वो न्यू इनोवेशन भी हो पाता है। तो ऑप्शन डी स्केलर चेन। 40 which technique of scientific management aims to reward efficient worker? टाइम स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम, मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेंसी। तो भैया जैसा काम वैसा रुपया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। 40 number 1, 41 not 40 number 1, which principle of management emphasizes that subordinates should receive order from one superior? सिंपल सी बात है, यूनिटी ऑफ कमांड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स फॉर, मेंटल रिवोल्यूशन किस चीज के ऊपर कहता है? प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट, बेटर ट्रीटमेंट फॉर वर्कर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजर्स। डी अ फोकस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स, क्योंकि मेंटल रिवोल्यूशन है तो थिंकिंग ही चेंज करेगा बंदा। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देख के हमें आंसर लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल? हेनरी फेयोल ने हमें दिया था स्केलर चेन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, कॉस्ट कटिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कटिंग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देन चलते 45, विच प्रिंसिपल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड? क्लियर चेन ऑफ कमांड मतलब सिंपल भैया, एसपीडी क्रॉप, स्केलर चेन, ऑर्डर और डिवीजन ऑफ वर्क। तो स्केलर चेन इज करेक्ट ऑप्शन। 46 चलते हैं, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल एडवोकेट्स देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन? हर चीज अपने स्थान पर परफेक्टली होना चाहिए। तो ये कहता है भैया हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सॉफ्ट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सॉफ्ट एस्पेक्ट कौन सा है, जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन फील होता है? डिसिप्लिन, मेरे ख्याल से गलत। उसका होगा एसपीडी क्रॉप, हार्मनी जिसको कहते हैं लोगों में, सामंजस्य। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्या कहता है? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स टू बिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉइज? इसका भी आंसर होगा एसपीडी क्रॉप, सी नंबर। 49, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेथड इज यूज्ड टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस? भैया मोशन की बात है तो मोशन स्टडी इसका आंसर होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 50, which of the following is related to the principle of authority and responsibility? Employees should obey their superiors. There should be an equal balance between authority and responsibility. Decisions should be made by top management, or teamwork should be encouraged. Authority and responsibility है, बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए सही है। 51, which of the following is a Fayol principle related to smooth organizational functioning? स्मूथ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग हेनरी फेयोल का, तो भैया होगा हमारा स्केलर चेन, बिल्कुल नहीं। सेंट्रलाइजेशन नहीं, ऑर्डर होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे भी हम गलत हो गए। स्मूथ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के लिए स्केलर चेन इसलिए जरूरी है क्योंकि समझते हैं कैसे, क्योंकि एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। 52 FW Taylor is associated with scientific management. C is the correct option. 53 which technique of scientific management focuses on encouraging workers to perform more efficiently? Time study. नहीं, B is the correct option. Differential price wage system. चलते हैं 54. Which principle of management emphasizes discipline and mutual respect between management and employees? Discipline, authority, centralization और remuneration? Discipline ही कहता है। 55 according to Taylor, management and workers should work independently, work harmony, be rebels, focus on only profits. Work in harmony, B is the correct option. 56 which principle of management suggested that authority should be matched by responsibility? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? authority and responsibility, B option. Which of the following of the principles management ensures effective delegation of work? Discipline नहीं होगा, ना स्केलर चेन होगा, इसका सही आंसर होगा authority and responsibility. 58 scientific management focuses on वेलफेयर, प्रॉफिट, वर्क प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे ध्यान देता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट दैट वर्कर शुड बी गिवन फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क? तो यहाँ पे होगा फेयर वेजेस, तो होगा हमारा रेम्यूनरेशन, ए करेक्ट ऑप्शन। 60 चलते हैं। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट मैनेजमेंट शुड फॉलो अ फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल अप्रोच टुवर्ड्स एम्प्लॉइज? इक्विटी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा सारा वीडियो। तो आपने देख लिया, प्रैक्टिस भी आपका हो गया। अब सवाल है कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कोर्स का लिंक दे दिया हूँ, उस कोर्स पर क्लिक कीजिए, है ना, लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए हमारे वेबसाइट पर, ठीक है, लॉगिन कीजिए, कोर्स में एनरोल हो जाइए। फ्री कोर्स है आपको, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के साथ साथ सारा नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज सीक्वेंस में मिल जाएगा। वहां से जाओ, देखो वीडियो को, डाउनलोड करो और एंजॉय करो अपने लर्निंग को, और अपना बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया से करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।